वीडियो शुरू करने से पहले यो बताओ कि भाई मौसम का क्या सीन है यार तुम्हारे यहाँ, क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ तो 10 दिन से कंटिन्यूअसली बारिश हो रही है और मैक्सिमम टेम्परेचर है सिर्फ 24 डिग्री सेल्सियस। खैर, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने ये सीख लिया था, ये सीख लिया था, ये भी सीख लिया था और ये भी सीख लिया था। सब सीख लिया। तो एक काम करते हैं, फुल फ्लेज क्वेश्चन बना लेते हैं। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट का एक क्वेश्चन एग्जाम में 4 to 6 मार्क्स तक का आएगा। तो अगर तुम नहीं चाहते कि तुमसे वो क्वेश्चन छूटे तो बनाओ ये सवाल और बताओ मुझे कि इसका क्या है जवाब। इस सवाल में वो सब कुछ है जो तुम्हें 6 मार्क्स के लिए चाहिए। A, B and C are partners in a firm. According to partnership deed, the partners are entitled to draw up to 7,000 rupees per month. On the first day of every month, A, B and C drew 7,000 rupees, 6,000 rupees and 5,000 rupees respectively. Interest on capital and interest on drawings are fixed 8% per annum and 10% per annum respectively. Profits for the year ended 31st March 2021 was rupees 7,55,000, out of which 2 lakhs are to be transferred to general reserve. B and C get salaries of 30,000 and 45,000 rupees respectively, and A is to receive commission at 10% on distributable profits after charging such commission. On 1st April 2020, balances of their capital accounts were rupees 5 lakh, rupees 4 lakh and rupees 3.5 lakh respectively. Prepare profit and loss appropriation account for the year ended 31st March 2021 and capital account of partners in the book of the firm. पर अंग्रेजी में समझ नहीं आया होगा तो अपने तरीके से बताता हूँ। मेटा मुझे एजुकेशनल रैपर कहता है यार, तो उसकी भी थोड़ी इज्जत रख लेते हैं। बीट चालू किया जाए। ABC हमारे 3 साझेदार, उनको खर्चे के लिए अलाउड सिर्फ 7,000, तीनों विड्रॉ करते इन द मंथ के शुरुआत। 7, 6 एंड ओनली 5,000। ड्राइंग्स पे रखा 10% का ब्याज, वहीं कैपिटल गया 8 लेके बाजार। मेहनत करी तीनों ने, इतना प्रॉफिट कमाया, इसमें से 2 लाख फ्यूचर के लिए बचाया। BC करते काम अधिक, सैलरी मिलती दोनों को। ए का है क्या अधिक, कमीशन लेता 10%। पर भैया सबने कैपिटल कितना लगाया? प्रिपेयर एप्रोप्रिएशन एंड कैपिटल अकाउंट और काउंट करो सारे गिवन अमाउंट्स। ये जस्ट एक एक्सपेरिमेंट था, बाकी तुम बताओ कि तुम्हें कैसा लगा। शुड आई कंटिन्यू दिस और नॉट? अब ये मत बोलना पर भैया हम तो अकाउंट्स पढ़ने आए थे। चुप, बिल्कुल चुप। ABC 3 पार्टनर्स हैं। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग तीनों महीने में सिर्फ 7,000 तक विड्रॉ कर सकते हैं। तीनों मंथ के फर्स्ट डेट में विड्रॉ करते हैं। A 7,000, B 6,000 एंड C 5,000। महीने के शुरुआत में करते हैं और पूरे 12 महीने के लिए करते हैं, तो जाहिर सी बात है इन तीनों का अमाउंट को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमें साल भर का ड्राइंग्स मिल जाए। 12 7 84, 12 छक्का 72 और 12 पंचे 60। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट 8% और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट 10% पर एनम। फर्म का नेट प्रॉफिट गिवन है 7,55,000 और इसमें से 2 लाख रुपए ट्रांसफर होगा जनरल रिजर्व में। B और C को सैलरी मिलती है 30,000 एंड 45,000 पर एनम। ये दोनों सैलरी ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है ए को भी कुछ मिलना चाहिए। 10% कमीशन ऑन डिविजिबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। और तीनों का कैपिटल है 5 लाख, 4 लाख और 3.5 लाख। हमें प्रिपेयर करना है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो बना देते हैं। तो दोस्तों ये हमारा फॉर्मेट बनकर रेडी हो चुका है और इसमें अब हम लोग जा रहे हैं मसाला डालने। देखो सब चीज़ें बटनी तो प्रॉफिट से है, तो क्यों ना उस प्रॉफिट को पहले लिख दिया जाए। बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट 7,55,000। नेट प्रॉफिट को इसी नाम से लिखा जाता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, याद रखना। अब बाकी चीज़ें जो ऑलरेडी गिवन है उसको उतारना है और जो चीज़ें नहीं गिवन है उसको वर्किंग नोट में फाइंड करना है। तो गिवन चीज़ें हैं कौन कौन सी? बस 2 चीज़ें ही दे रखी हैं। 7,55,000 में से 2 लाख रुपए का जनरल रिजर्व और पार्टनर्स की सैलरी। 2 जनरल रिजर्व अकाउंट 2 लाख रुपीज और 2 सैलरीज अकाउंट, बी का 30,000 एंड सी का 45,000, 75,000। 2 चीज़ें दे रखी हैं, 3 चीज़ें कैलकुलेट करनी है। इसमें से भी इंटरेस्ट तुम इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, बस थोड़ी बहुत दिक्कत होगी कमीशन कैलकुलेट करने में। तो जो चीज़ें इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं उसको पहले निपटा देते हैं, उसके बाद की चीज़ें देखेंगे।
अगर तुमको याद हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला था कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ्स अपॉन 12, और जब पूरे साल भर का अमाउंट गिवन हो तो ये टाइम पीरियड नहीं लगेगा, और इस केस में पूरे साल भर का अमाउंट गिवन है। इस हिसाब से ए का 5 लाख इंटू 8/100, बी का 4 लाख इंटू 8/100 और सी का 3.5 लाख इंटू 8/100, 40,000, 32,000 एंड 28,000। ईजी है यार, कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है, बस फॉर्मूला याद हो तो कैलकुलेशन बहुत ईजी है। ऑलमोस्ट सेम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का भी फॉर्मूला है, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम पीरियड अपॉन 12। तीनों पार्टनर्स का ईयरली ड्राइंग्स है 84,000, 72,000 एंड 60,000। फॉर्मूले में पुट करें तो 84,000 इंटू 10/100 इंटू 6.5/12, बी का 72,000 इंटू 10/100 इंटू 6.5/12 और सी का 60,000 इंटू 10/100 इंटू 6.5/12। 6.5 कहाँ से आया वो जानने के लिए 11th एपिसोड देख सकते हो। बट आई गेस तुमने मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली का स्टार्टिंग एंड और मिडिल वाला टाइम पीरियड याद कर लिया होगा। तो इन इक्वेशंस का आंसर होगा 4,550, 3,900, 3,250। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट ए 40,000, बी 32,000 एंड सी 28,000, तीनों का मिलाकर 1 लाख। एंड क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, ए का 4,550, बी का 3,900 एंड सी का 3,250, 11,700। अब बच जाते हैं दो चीज़, और दोनों इंटरडिपेंडिंग, ए का कमीशन और डिविजिबल प्रॉफिट। अब समस्या ये है कि कमीशन पहले आता है और कमीशन तब तक नहीं निकलेगा जब तक डिविजिबल प्रॉफिट नहीं निकलेगा, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग कमीशन है वो भी डिविजिबल प्रॉफिट पर। मतलब डिविजिबल प्रॉफिट के बिना कमीशन नहीं निकलेगा और कमीशन के बिना एग्जैक्ट डिविजिबल प्रॉफिट नहीं निकलेगा। अब क्या किया जाए? अब तुम सुनना बेटा थोड़ा ध्यान से। नेट प्रॉफिट और टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को ऐड करो और नीचे लिख दो। ऐसा क्यों? क्योंकि ये साइड बड़ा है, टोटल होगा 7,66,700। अब इसको डेबिट साइड में भी लिख दो और इस अमाउंट से ऊपर वाले जितने भी गिवन अमाउंट्स हैं अभी तक, उन सबको माइनस कर दो। बैलेंस आएगा 3,91,700। ये डिविजिबल प्रॉफिट नहीं है, बट इस अमाउंट पर ही हमें कमीशन कैलकुलेट करना है ताकि हमें कमीशन भी मिल जाए और डिविजिबल प्रॉफिट भी। तो आफ्टर चार्जिंग कमीशन फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है प्रॉफिट्स इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। इस केस में जो यहाँ बैलेंस बचा है वही प्रॉफिट है, 3,91,700, और रेट दे रखा है 10%, 10/110, 35,609.09। ये निकल गया हमारा कमीशन। तुमने खुद से कैलकुलेट करके आंसर निकाला होगा तो पॉइंट में लंबा आंसर आएगा, बट उतना कैलकुलेट नहीं करना है। पॉइंट के बाद 1 से 2 डिजिट इनफ है। राउंड ऑफ करके कमीशन है 35,609। अब इस कमीशन को इस बैलेंस अमाउंट से माइनस करोगे तो डिविजिबल प्रॉफिट निकल जाएगा, 3,91,700 माइनस 35,609। द डिविजिबल प्रॉफिट विल बी 35,691। और हमें पार्टनर्स का कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा है। दैट मीन्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है और 3 पार्टनर्स हैं, तो इस अमाउंट को 3 से डिवाइड दे दो, तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल जाएगा। 3,56,091 डिवाइडेड बाय 3, 1,18,697। हर एक पार्टनर को इतना प्रॉफिट मिलेगा। अब कुछ नहीं करना है, सिंपली इन दोनों अमाउंट्स को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में उतारना है। टू एस कमीशन अकाउंट 35,609 एंड टू डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस कैपिटल अकाउंट 1,18,697, B's capital account 1,18,697 and C's capital account 1,18,697। टोटल 3,56,091। आ गया बैलेंस, हो गया मैच, बन गया अप्रोप्रिएशन अकाउंट। बस फॉर्मूलाज और प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, बाकी तो हलवा है सब। अब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है। तुम्हें लग रहा होगा कि अबे यार अब एक और अकाउंट बनाना है। अरे मन उदास मत करो, इजी है, बहुत इजी। जो चीज़ें अप्रोप्रिएशन अकाउंट में बाएं साइड में गिवन है उसको कैपिटल अकाउंट में दाएं साइड में छापना है, और जो चीज़ें दाएं साइड में गिवन है उसको बाएं साइड में। नेट प्रॉफिट और जनरल रिजर्व को छोड़कर बाकी सब चीज़ें उतारनी है। कैपिटल अकाउंट है तो कैपिटल को सबसे पहले लिखेंगे। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए का कैपिटल 5 लाख, बी का कैपिटल 4 लाख और सी का कैपिटल 3.5 लाख। इधर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड में है तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट
40,000, 32,000, 28,000। बाई सैलरीज अकाउंट, ए का नहीं गिवन है, बी का 30,000 एंड सी का 45,000। बाई कमीशन अकाउंट, ए का 35,609 एंड बी एंड सी कोई कमीशन नहीं लेते। अब डेबिट साइड में क्या आएगा? सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स? नहीं, ड्राइंग्स भी आएगा। तो टू ड्राइंग्स अकाउंट 84,000, 72,000 एंड 60,000। उसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, ए का 4,550, बी का 3,900 एंड सी का 3,200। अरे हमने डिविजिबल प्रॉफिट को तो इधर लिखा ही नहीं, तो लिख देते हैं बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट 1,18,697। बी का भी सेम और सी का भी सेम। देखो देखकर पता चल जाता है कि कौन सा साइड बड़ा होने वाला है। इस केस में क्रेडिट साइड बड़ा होने वाला है। ए का टोटल होगा 6,94,306, बी का टोटल 5,80,697 और सी का टोटल 5,41,697। डेबिट साइड भी यही सेम अमाउंट, और इस अमाउंट से ये दोनों अमाउंट माइनस करो, बैलेंस आएगा ए का 6,05,756, बी का 6,04,797 और सी का 4,78,447। यहीं पर होता है ये सवाल समाप्त और 6 नंबर प्राप्त। जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे ऐसे सवाल नहीं बनने वाले। अभी प्रैक्टिस नहीं करोगे और बाद में रोना रोओगे तो वो तुम्हारी गलती है। इसलिए अभी अपना बुक उठाओ और उसमें से 2-4 सवाल कर डालो। अगर कोई सवाल नहीं बनता है तो मैंने अपना इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तुम कहीं भी पूछ सकते हो। बस कॉन्सेप्ट खत्म। एंड अब हमारा इस चैप्टर का सिर्फ 2 टॉपिक्स बचा हुआ है, उसको आगे आने वाले 2-3 एपिसोड्स में ख़त्म कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पर पहुंच जाएंगे। तो हो सके तो शेयर और सब्सक्राइब कर देना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।